हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं आइडियल मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए थे वो सभी आप लोग रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। पैरामेट्रिक इक्वेशन दो वेरिएबल x और y में वैसा इक्वेशंस दो वेरिएबल x और y में वैसा इक्वेशन जो किसी तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन हो या थीटा का फंक्शन हो। फिर से ध्यान दीजिए, दो वेरिएबल x और y में वैसा इक्वेशंस जो किसी तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन हो, उसे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन प्राचलिक समीकरण, दो वेरिएबल x और y में वैसा इक्वेशन जिसमें जो किसी तीसरे वेरिएबल t का या फिर थीटा का फंक्शन हो, उसे हम कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस टी। जैसे देखिए, इससे पहले जो आप डिफरेंशिएशन सॉल्व करते थे तो उसमें y इक्वल टू दिया जाता था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स प्लस 8, इस तरह का कुछ था। इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़े थे। तो इस तरह का जो भी इक्वेशन था, इसको डिफरेंशिएट करना था तो ये सिंपल फॉर्म था। इसमें हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बटा dx मालूम हो जाता है। लेकिन इसमें भी वही बात करना है, dy बटा dx ही फाइंड आउट करना है। यहाँ x इक्वल टू भी फंक्शन है और y इक्वल टू भी फंक्शन है। यहाँ x और y दो इक्वेशंस दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है dy बटा dx। तो यही है पैरामेट्रिक इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y में वैसा इक्वेशन जो तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन हो। तो यहाँ देखिए, x जो है वो भी t का फंक्शन और y जो है ये भी t का फंक्शन। तो दोनों वेरिएबल x एंड y इक्वेशन है किसका? तो t का फंक्शन है। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, और जो दोनों में उपस्थित हो कॉमन वेरिएबल, उसे हम कहेंगे पैरामीटर। ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड वेयर t इज पैरामीटर। t को हम क्या कहेंगे? पैरामीटर कहेंगे। दूसरा लेते हैं, x इक्वल टू a साइन थीटा, y इक्वल टू b कॉस थीटा। यहाँ देखिए कौन सा वेरिएबल जो दोनों में उपस्थित है, तो वो है थीटा। यहाँ x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो हम कहेंगे ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है और जो दोनों में उपस्थित हो वो हो जाएगा पैरामीटर। हम कहेंगे इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन वेयर थीटा इज पैरामीटर। ठीक है बच्चों। तीसरा एग्जांपल, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। यहाँ देखिए, यहाँ a कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल के रूप में t है। तो x भी t का फंक्शन और y भी t का फंक्शन। तो हम कह सकते हैं हियर x एंड y, ये जो इक्वेशंस है इसे हम कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन और t को कहेंगे पैरामीटर। इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड t इज पैरामीटर। ठीक है बच्चों, पैरामीटर समझ रहे हैं आप लोग। x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ भी क्या है? थीटा में फंक्शन है, x भी थीटा में फंक्शन और y भी थीटा में फंक्शन। तो ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन हुआ और थीटा यहाँ पर क्या है? पैरामीटर। ये हो गया इज पैरामेट्रिक इक्वेशन वेयर थीटा इज पैरामीटर। इसमें आप लोग बताएंगे
x इक्वल टू a साइन अल्फा और y इक्वल टू b कॉस बीटा। क्या ये पैरामीटर इक्वेशन है? पैरामेट्रिक? ये पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्फा है और यहाँ है बीटा। कोई एक वेरिएबल, ये x और y जो दो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन नहीं है। यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। हम कहेंगे इज नॉट अ पैरामेट्रिक, इज नॉट ए पैरामेट्रिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर नहीं है। तो बच्चों आप सभी इसको नोट कर लीजिए और एक बार फिर से सुन लीजिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन जब दो वेरिएबल x और y किसी तीसरे वेरिएबल थीटा का या t का फंक्शन हो, तो ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, जहां t पैरामीटर हो जाएगा जो दोनों में उपस्थित हो, कॉमन वेरिएबल, वो क्या होगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद यानी आप ये भी कह सकते हैं कि t अगर दोनों में उपस्थित है तो t का वैल्यू रखेंगे कुछ भी 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो x और y दोनों का वैल्यू चेंज होगा, इफेक्टेड होगा, तो हम कहेंगे यह एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। मीन्स वैसा वेरिएबल दोनों में कॉमन उपस्थित होना चाहिए जिससे कि x तथा y दोनों इफेक्टेड हो जाए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन किस टाइप का होता है ये आपको जानना होगा। x और y में वैसा दो इक्वेशंस जो किसी तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन हो। आप जानते हैं f(x) को कहते हैं फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x, x में फंक्शन है, यानी इस तरह का कुछ फंक्शन रहेगा x के टर्म में, ठीक है। जब यहाँ y दे देंगे तो y में फंक्शन, z दे देंगे तो z में फंक्शन, ठीक है। अगर t दे देंगे तो t में फंक्शन। तो मान लीजिए बच्चों कि फंक्शन तो होता है इसका दो x भी और y भी तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन। तो हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी। जैसे फंक्शन ऑफ t हो गया यहाँ पर और इसी तरह से फंक्शन ऑफ t हो गया, यानी x भी t का फंक्शन और y भी t का फंक्शन। ध्यान दीजिए, here x and y is function of t। फाइंड आउट करना है हमें dy बटे dx, ठीक है। तो देखिए ये थियोरेटिकल पार्ट है, इस थ्योरी को पहले अच्छे से समझिए तो सारा प्रॉब्लम आप लोग से बन जाएगा। तो थ्योरी है x और y दोनों किसका फंक्शन है? t का। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि d बाय डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है f डैश x। जान रहे सभी, अगर एफ एक्स x का फंक्शन हो ये तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अगर यहाँ t रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में, y रहेगा तो y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन किसमें है? t में, और ये भी t में, इसलिए पैरामीटर है t यहाँ पर, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, यानी ये दोनों डिफरेंशिएट होगा t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय डी टी ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, यहाँ d बाय डी टी और यहाँ पे एफ टी, ठीक है। यहाँ dx बट्टे dt और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है बच्चों, तो ft का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश t, f डैश t। यहाँ पर dy बट्टे dt और ये d बाय dt ये हो जाएगा gt। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, तो gt का डिफरेंशिएशन g डैश t। तो देखिए बच्चों यहाँ आपने निकाला dx बट्टे dt और यहाँ निकाले dy बट्टे dt, लेकिन अपन को चाहिए क्या? तो dy बट्टे dx।
dy बट्टा dx मालूम करना है तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ dy बट्टा dx इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं dy बट्टा dt बट्टे dx बट्टे dt। ऐसा इसलिए कि जब ये dt कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा dy बट्टा dx। देखिए वही चीज है यहाँ पर, dy बट्टा dx मिल रहा है ना। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमें dy बट्टा dt भी मालूम है और dx बट्टा dt भी मालूम है। तो dy बट्टा dx को इसी दोनों के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। जब dy ऊपर में रहे तो dy बट्टा dt को ऊपर लिखना, ठीक है, और dx बट्टा dt को नीचे, क्योंकि ये और ये अगर कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा dy बट्टा dx, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब dy बट्टा dt का वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा g डैश t बट्टे dx बट्टे dt का f डैश t। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थियोरेटिकल है, थ्योरी। एक बार फिर से समझिए, x और y यदि दो फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन हो तो ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। और हमें सीखना है अभी dy बट्टा dx कैसे ज्ञात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन में। तो देखेंगे दोनों में पैरामीटर क्या है, मीन्स दोनों किसका फंक्शन है। तीसरा वेरिएबल यहाँ t है तो t का फंक्शन है, तो t के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, dx बट्टे dt निकालेंगे, यहाँ से dy बट्टे dt निकालेंगे और दोनों को भाग दे देंगे। और भाग कैसे देंगे, dy बट्टे dx को ही हम लिख सकते हैं dy बट्टे dt बट्टे dx बट्टे dt, क्योंकि dt से dt कैंसिल तो dy बट्टे dx। ठीक है, dy बट्टे dt को ऊपर रखेंगे जब ये ऊपर रहेगा तो इसका मान आप रख दीजिए और कैलकुलेशन कर देंगे। यहाँ थियोरेटिकल है, यही हो गया इसका आंसर। तो अब चलिए देखते हैं प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम लेते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है dx बट्टे dy बट्टे dx। चलिए देखिए, x बराबर दिया है और y बराबर दिया है। x और y दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है। वो कौन है तीसरा वेरिएबल, तो थीटा। ध्यान दीजिए, यदि दो वेरिएबल x और y किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है और वो तीसरा वेरिएबल पैरामीटर होता है, पराचाल जिसको बोलते हैं, तो x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, पैरामीटर। तो हमेशा पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा dx बट्टा d थीटा, यहाँ d बाय d थीटा साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, ये बातें सभी जानते हैं। यहाँ भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d थीटा, ये d बाय d थीटा ऑफ कॉस थीटा। यहाँ dy बटे d थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। जान लें। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से तो dx बटे d थीटा निकाले, यहाँ से dy बटे d थीटा निकाले, लेकिन आप उनको निकालना क्या है, dy बटे dx, dy बटे dx निकालना है, x के रिस्पेक्ट में वहाँ है। तो क्या बताए थे, एक बात याद रखना है, dy बटे dx इक्वल टू dy वाले टर्म को ऊपर रखेंगे तो ये dy बटे d थीटा बटे dx बटे d थीटा। dy बटे d थीटा का मान देखिए बच्चों माइनस साइन थीटा और dx बटे d थीटा का मान है cos थीटा, ये माइनस साइन बटे cos टेन थीटा। ये हो गया इसका आंसर। आसान है, बहुत आसान है बच्चों। आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए दोनों का पैरामीटर के रिस्पेक्ट में और डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड में dy वाले टर्म को ऊपर रखेंगे तो dy बटे d थीटा बटे dx बटे d थीटा। ऐसा इसलिए करते हैं कि d थीटा कैंसिल होगा तो आपको वही मिलेगा। तो इस तरीके से इसका मान रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें भी हमें dy बटे dx ही मालूम करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पैरामीटर क्या है।
क्या है पैरामीटर? x किसका फंक्शन है? तो थीटा का फंक्शन है। और y किसका फंक्शन है? ये भी थीटा का फंक्शन है। a यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा dx बट्टा डी थीटा। ए कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए, और डी बट्टा डी थीटा, यहाँ थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ ए कांस्टेंट होगा बच्चों बाहर। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना? 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा। ये निकल गया dx बट्टा डी थीटा का मान। यहाँ पर dy बट्टे डी थीटा, तो ए कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे d बाय डी थीटा, और ये 1 माइनस cos थीटा। ए कांस्टेंट वैसे रहेगा, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और ये हो गया a साइन थीटा, ये निकल गया dy बट्टा डी थीटा का मान, और ये निकल गया dx बट्टा डी थीटा का मान। और चाहिए अपन को क्या? dy बट्टा dx। तो dy बट्टा dx का क्या फॉर्मूला बताए हैं? dy बट्टा डी थीटा बट्टा dx बट्टा डी थीटा। dy बट्टा डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, देखिए क्या है, a साइन थीटा बट्टे a 1 प्लस cos थीटा है। a से a कैंसिल, साइन, अगर यहाँ पे केवल cos रहता तो साइन बट्टा cos टेल कर देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो करेंगे क्या? आप इतना पर ही छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं तो और थोड़ा अच्छा लगता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला बताइए, ये होता है 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू cos थीटा बट्टे 2। फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए, यानी तो जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां समझो फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला देखिए समझ में आएगा ही। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन सॉरी cos से ये cos स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा केवल, तो यहाँ साइन बट्टे cos, ये हो जाएगा tan थीटा बट्टे 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ फॉर्मूला लगा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ cos से स्क्वायर हटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो साइन थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2, ये हो जाएगा tan थीटा बटे 2। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से और भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप जरूर बना लीजिए। यहाँ फॉर्मूला लगा है, आप यहाँ छोड़ते हैं तो भी सही है, लेकिन फॉर्मूला पर अगर इस तरह से कैंसिल कर देते हैं तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। तो आपको मालूम करना है dy बटे dx इक्वल टू व्हाट। तो बताइए क्या है वेरिएबल, इसमें तीसरा वेरिएबल यानी पैरामीटर क्या है, x और y दोनों t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? t का। तो t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये होगा dx बट्टे dt, और ये a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, d बाय dt ऑफ t स्क्वायर। ये हो जाएगा एक टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, यानी आपको मिल गया 2at। चलिए फिर देखते हैं इसको, dy बट्टे dt, और यहाँ 2a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और ये dt बट्टे dt हो जाएगा। यहाँ dy बट्टे dt इक्वल टू हो गया बच्चों 2a, या t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, यानी ये हो गया 2a। अब नाउ हमें तो निकालना है dy बट्टे dx ना, इसलिए dy बट्टे dt बट्टे dx बट्टे dt, और ये हो जाएगा dy बट्टे dt का वैल्यू 2a बट्टे यहाँ पर है 2at, 2a से 2a कैंसिल, यहाँ 1 बाय t आंसर।
बहुत आसान है। कोई भी प्रॉब्लम को आप इस तरीके से बनाइए, जो आपको टेक्निक बताया गया है उससे बनाइए, निश्चित रूप से आप लोग से बनेगा। तो x को भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, y को भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.5। एक्सरसाइज 11.5 ये स्टूडेंट फ्रेंड्स केसी सिन्हा के बुक का है। RS अग्रवाल से भी बनेगा प्रॉब्लम, 12th लेवल के किसी भी बुक से प्रॉब्लम बनेगा। NCERT देखिए, इसमें स्टार्टिंग का जो भी प्रॉब्लम है NCERT लिखा हुआ पूरा। ठीक है, तो चलिए देखिए, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एग्जाम्पल दे दिए हैं। चलिए देखिए, फिर 2 नंबर, 2 का 1 नंबर भी इससे जस्ट पहले बताए हैं। 2 का 2 नंबर में है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t है, और हमें निकालना है dy/dx। हमें निकालना है dy/dx। वेरी सिंपल, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पैरामीटर क्या है? t है। तो t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। ये देखिए dx/dt, यहाँ 4 कांस्टेंट, d/dt ऑफ t, ये हो जाएगा 4 dt/dt यानी 1, ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर dy/dt करेंगे तो 4 कांस्टेंट, ये d/dt यहाँ हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा 4, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², ये -4/t²। सही है। नाउ dy/dx हमें फाइंड करना है, तो dy/dx को लिख सकते हैं आप dy/dt dx/dt। ठीक है, dy/dt यहाँ पर -4/t² बट dx/dt का वैल्यू 4, ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो -4/t², इसको बटे 1 करके ऐसे ही कर दीजिए, ये 1/4, 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा -1/t²। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये समझिए डिफरेंशिएशन है, पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए दोनों तरफ और भाग दे दीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, x इक्वल टू साइन t, y इक्वल टू कॉस 2t, निश्चित रूप से बन जाएगा। बहुत आसान है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx/dt sin t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा cos t। फिर यहाँ dy/dt d cos 2t बट d 2t गुना d 2t बट dt। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये होगा माइनस साइन 2t, और यहाँ पर 2t का डिफरेंशिएशन 1, ये -2 साइन 2t। ठीक है, आप दोनों के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे नाउ dy/dx इक्वल टू dy/dt बट dx/dt। dy/dt का वैल्यू -2 साइन 2t और यहाँ पर cos t, ये हो जाएगा -2 इंटू साइन 2t का फॉर्मूला लगाइए, ये होता है 2 साइन t इंटू cos t बट cos t से cos t कैंसिल, -2 इंटू 2 4 साइन t, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए एक बार फिर से, दोनों को t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया और dy/dx निकालने के लिए डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया dy/dx का मान। इसी तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, और कैलकुलेशन आप खुद से करिए जैसे भी हो। ठीक, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a
1 प्लस कॉस थीटा। चलिए देखिए, यहाँ पर पैरामीटर थीटा है बच्चों, क्या है? थीटा है, और सिंपल डिफरेंशिएशन है, आप करिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा dx बट्टा डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। यहाँ पर y का करेंगे तो dy बट्टा डी थीटा, यहाँ पे ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 का 0, cos का माइनस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। और यहाँ पर वैसे ही हमें निकालना क्या है, तो dy बट्टा dx। dy बट्टा dx का क्या फॉर्मूला बताए हैं, तो dy बट्टा डी थीटा बट्टा dx बट्टा डी थीटा। dy बट्टा डी थीटा का मान क्या है, माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय dx बट्टा डी थीटा का वैल्यू a 1 माइनस कॉस थीटा। सही है, a से a कैंसिल हुआ, अब यहाँ बचा माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, कहते हैं आंसर नहीं मिलता है। भाई आंसर नहीं मिलेगा तो हम देखेंगे ना कि आंसर किस फॉर्म में है और हमको किस फॉर्म में आया है। तो आंसर में होगा हाफ एंगल के रूप में। क्यों, कैसे पता चला, तो देखिए यहाँ पर तो ये फिट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा और भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसलिए आप इसे फॉर्मूला लगा दीजिए हाफ एंगल वाला। ये माइनस का माइनस रहा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, और पूरे के बटे में 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 से 2 कट, साइन से इसका स्क्वायर कट, और यहाँ कॉस थीटा बटे 2 बटे साइन थीटा बटे 2, ये क्या हो जाता है, कॉट थीटा बटे 2। यही हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से पैरामेट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट आ गया होगा, और इसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो भी आ गया होगा। हाँ, बात रहा किसी किसी क्वेश्चन में आंसर मिलने का या नहीं मिलने का, तो जहाँ आंसर ना मिले तो उस आंसर को आप देखेंगे कि आंसर किस फॉर्म में है और आपको किस फॉर्म में आया है। कहीं कहीं फॉर्मूला पर ब्रेक कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट होना चाहिए, बाद बाकी कैलकुलेशन, फॉर्मूला लगाना, ये सब तो सिंपल है, ये आप खुद से करो। ठीक है बच्चों, 6 का 2 है, इसमें मिसप्रिंट भी है कुछ, देखिएगा x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा होना चाहिए। तो इसमें कुछ अलग चीज दिया हुआ है, तो यहाँ जो हम बोर्ड पे लिखे हैं ये सही है। ठीक है, साइन क्यू थीटा लिखा हुआ था शायद। तो इस तरह से पहले आप अपने जो भी प्रिंट है बुक में उसको ठीक कर लीजिए और तब बनाइए, निश्चित रूप से बनेगा। तो चलिए देखते हैं इससे पैरामीटर क्या है बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, जरा सोचिए। थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। ये dx बट्टा डी थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थोड़ा डायरेक्ट भी करो, और cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2 थीटा, और इस थीटा का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये होगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया। और आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला पर ब्रेक करके साइन कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जरूरत पड़ेगा तो वैसा करेंगे। यहाँ पर dy बट्टे डी थीटा, ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, और एंगल का करेंगे यहाँ हो जाएगा 2, ये cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है dy बट्टे dx, इसलिए dy बट्टे डी थीटा बट्टे dx बट्टे डी थीटा। dy बट्टे डी थीटा का मान है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बट्टे dx बट्टे डी थीटा का मान, प्लस को पहले लिखेंगे माइनस को बाद में, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये बहुत आसान है,
ठीक है बच्चों, आप इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलिए, प्रोसेस को देखिए और खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी का भी है और इसमें भी है। देखिए x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 और y इक्वल टू a साइन t। हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, हमें ये देखना है कि सबसे पहले इसमें पैरामीटर क्या है और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पैरामीटर यहाँ t है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए चेन रूल लगेगा बच्चों, तो हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो आप कॉन्शियस रहें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर dx/dt ये कांस्टेंट बाहर कर दिया पहले ही, और यहाँ पर d cos t/dt प्लस d log 10t/2 बटे log को छोड़ेंगे तो d 10t/2 d 10t/2 बटे यहाँ पर क्या तो dt/2, 10 को छोड़ते हैं, फिर ये dt/2 और यहाँ पे dt ब्रैकेट देते हैं। यहाँ a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, तो माइनस साइन t प्लस log के लिए इसको x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये होगा 1/10 t/2 इंटू 10 के लिए इसको थीटा मानेंगे तो 10 थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा यानी t/2 इंटू यहाँ पर इस हाफ को बाहर करेंगे और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस साइन t और यहाँ पर क्या करना 1/10 cot को लिखेंगे cos बटे साइन, यहाँ हम लिखेंगे cos t/2 बटे साइन t/2। फिर से 1/10 cot को लिखते हैं cos बटे साइन, और इसको लिखेंगे 1/cos² t/2 और ये रहा 1/2। ठीक, cos से स्क्वायर इसका कैंसिल, cos से स्क्वायर कैंसिल, तो फिर देखिए क्या होता है, ये a माइनस साइन t प्लस ऊपर में 1 नीचे में 2 को पहले लिखिए तब ये फॉर्मूला पर सेटिंग होगा, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। इसको देखने से कुछ पता चल रहा है कि ये किसी का फॉर्मूला है, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। इसको देखा तो ये ख्याल आया ये फॉर्मूला है साइन t का, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। साइन t का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम साइन t लिखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर a इंटू यहाँ माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 कॉस t/2, ये होता है साइन t। यहाँ हो जाएगा a इंटू बटे 1 करेंगे और ये इससे एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन करके माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/साइन t, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये होता है कॉस स्क्वायर t बटे साइन t। फिर ये हो जाएगा a कॉस बटे साइन, एक तो कॉस लेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर है, एक कॉस लेंगे तो कॉस बटे साइन कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट t और एक तो कॉस बच गया, ये हो जाएगा कॉस t। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले ये हमें क्या निकला, ये हमें निकला dx बटे dt का वैल्यू, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, चेन रूल है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते करते फॉर्मूला लगाए, कैलकुलेशन करते करते और यहाँ पहुँच गया a cot t इंटू कॉस t।
फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज करेगा ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको डिलीट करते हैं। तो dx बटे dt निकालने के बाद हमें यहाँ y से निकालना होता है dy बटे dt। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। यहाँ हो जाएगा dy बटे dt, a कांस्टेंट बाहर और d बाय dt sin t, ये a sin t का डिफरेंशिएशन cos t। ये बहुत आसान छोटा सा था। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है dy बटे dx। तो dy बटे dx, dy वाले टर्म ऊपर भी रखेंगे, यहाँ पर है तो dy बटे dt बटे dx बटे dt। तो dy बटे dt का मान अभी कितना निकाले हैं, a cos t बटे dx बटे dt का मान a cot t इंटू cos t। a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ cot है, ये a cot t इंटू cos t यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा, नहीं कुछ तो ऊपर में 1 बाय cot 10 t, ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों प्रॉब्लम लंबा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कंसेप्ट समझिए कि करना क्या होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन को। तो एक बार फिर से यदि कर लेते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है बच्चों दो वेरिएबल x और y में वैसा इक्वेशंस जो किसी तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन हो, उसे हम कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। और जो दोनों में कॉमन वेरिएबल यानी तीसरा वेरिएबल होगा उसे हम कहेंगे पैरामीटर। अब इसको डिफरेंशिएट करने की बात करें तो डिफरेंशिएट करते हैं कैसे, दोनों को x और y दोनों वेरिएबल को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पैरामीटर t है तो t के रिस्पेक्ट में, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। बाद में यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला रहता है तो कैंसिल कर दीजिए, यानी तो इसी तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में यहीं तक। अब आप लोग को इसी तरह वीडियो मिलते रहेगा, धैर्य बनाए रखें और जम के मेहनत कीजिए लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार देखने को मिल रहा है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार होकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। और ये होता क्या है, खाली दिमाग शैतान का, सुनते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। जब आपका दिमाग खाली रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आलतू फालतू आते रहेगा। सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। मतलब होता है क्या कि जब आप सोच रहे हैं अगर आपके अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पर तनाव बढ़ता है। ठीक है, उसी तनाव को लेकर के आपके मन में गलत गलत विचार आया करे, ये करे वो करे, ऐसे वैसे। ठीक है, तो आप लोग व्यस्त रहें अपने आप में बुक के साथ। ठीक है, यही मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी मैथ बनाइए, साथ साथ खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर सब हैं, उसको सर्च करिए, जो अच्छा लगे वो पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं पर सेवा समाप्त।